अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया भी बनाई है इंसान के लिए और आखिरत भी बनाई है इंसान के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी वो नेमतें जो आखिरत में बंदे के लिए पैदा फरमाई, उसके कुछ नक्शे बनाए हैं दुनिया में कि जो जो नेमतें मैंने तुम्हें आखिरत में अता करनी है, सिर्फ़ उन नेमतों को समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बंदे को नेमत अता फरमाई है। नाम इन दोनों नेमतों का एक होता है, लेकिन उनके जायके बिल्कुल जुदा जुदा और अलग अलग हैं। पानी इंसान दुनिया में पीता है, पानी जन्नत में भी पीगा। नाम दोनों का पानी है, जायके में बहुत बड़ा फ़र्क है। दूध इंसान दुनिया में पीता है, जन्नत में भी पिएगा। नाम दोनों का दूध है, जायके में बहुत फ़र्क है। शहद दुनिया में भी खाता है, जन्नत के अंदर भी इस्तेमाल करेगा। नाम दोनों का शहद है, जायके में बहुत बड़ा फ़र्क है। फल इंसान दुनिया में खाता है और फल का इस्तेमाल जन्नत में भी करेगा। नाम दोनों का एक है, जायके में बहुत बड़ा फ़र्क है। रहने का मकान और पहनने का लिबास दुनिया में भी है, जन्नत में भी मकान और लिबास होगा। नाम दोनों का मकान और लिबास है, लेकिन दोनों के बूदोबाश में ज़मीन व आसमान से ज़्यादा फ़र्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के बाद जन्नत की नेमतें जो बंदे को अता फ़रमानी हैं, उन नेमतों को समझाने के लिए हक़ जल्ला मजदहू ने दुनिया में इंसान को नेमतें अता फ़रमाई हैं। कुरान करीम में है कि जब अल्लाह एक नेमत देकर जन्नत में दोबारा वो नेमत देंगे, वउतू बिही मुतशाबिहा, वो पहले से मिलती जुलती नेमत होगी, तो बंदा कहेगा अल्लाह ये नेमत तो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, हुक्म होगा तुम इसको दोबारा इस्तेमाल करो। मसलन जन्नत में एक सेब मिलता है, अल्लाह दोबारा सेब दे जन्नत में, तो बंदा कहेगा इस सेब को तो खा लिया है। हुक्म होगा कि देखने में वो भी सेब और ये भी सेब, लेकिन दोनों के जायके और टेस्ट में बहुत फ़र्क है, तुम इस्तेमाल करके तो देखो। ये जन्नत की नेमतें जो दोबारा मिलें, उनमें भी फ़र्क है। तो जन्नत और दुनिया की नेमतों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को दुनिया में भी बेहतरीन नेमतें अता फ़रमाना चाहते हैं और आखिरत में भी बेहतरीन नेमतें अता फ़रमाना चाहते हैं। फ़र्क ये है कि दुनिया में इंसान को बहुत सारी नेमतें मिलती हैं जो इंसान के मुक़द्दर में लिख दी गई हैं, और आखिरत में इंसान को नेमतें मिलेगी। जिस कदर इंसान दुनिया में मेहनत करेगा, अल्लाह उसके मुताबिक इसको मेहनत का फल और समरा अता फ़रमाएंगे। दुनिया को दारुल अमल कहते हैं और आखिरत को दारुल जज़ा कहते हैं। दुनिया में इंसान काम करता है और आखिरत में काम का सिला और बदला मिलेगा।
दुनिया में इंसान अमल अपनी हैसियत के मुताबिक करता है और क़यामत के दिन अल्लाह जज़ा और बदला अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएंगे। चूँकि बंदे की हैसियत बिल्कुल महदूद है, बंदे का अमल भी महदूद है, अल्लाह की शान गैर महदूद है, तो अल्लाह की तरफ से दिए जाने वाला अजर भी गैर महदूद है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जन्नत वो अता फरमाएंगे कि जिसका इंसान दुनिया में सोच भी नहीं सकता। हदीस मुबारक में है, वला उज़ुन समिअत, न उसको किसी कान ने सुना है, वला ऐनुन रअत, न किसी आँख ने देखा है, वला ख़तर अला क़ल्ब बशर, और न ही किसी बशर के दिल पे वो खटकी और तसव्वुर आया है। अल्लाह इस कदर नेमतें अता फरमाएंगे। लेकिन दुनिया दारुल अमल और आखिरत दारुल जज़ा है। कोई इंसान दुनिया में अमल न करे और फिर ये तवक्को रखे कि मुझे आखिरत में इनामात मिलेंगे, अल्लाह अपने करम से अता फरमा दे, अपने फ़ज़ल से अता फरमा दे, तो बंदे को इनकार नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाब्ता और फ़ैसला अता फरमाया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिस मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत वल आजिज़ मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में अपने नफ्स को अपना ग़ुलाम बना के रखे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए आमाल करे। और बेवकूफ़ इंसान वो है जो दुनिया में अपने नफ्स और ख्वाहिशात की पैरवी करे और क़यामत के बाद के लिए अल्लाह पर तमन्ना करता रहे कि जब मरेंगे तो देखा जाएगा, अल्लाह बेहतरी मामला फरमाएंगे और मेहनत न करे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है कि जो अपने नफ्स को ग़ुलाम बनाए और मौत के बाद की तैयारी करे वो अक्लमंद है। और जो बंदा ख़ुद अपने नफ्स का ग़ुलाम बन जाए और मौत के बाद की तैयारी न करे लेकिन अपनी तसल्ली के लिए कहे कि अल्लाह बहुत देंगे, तो ये इंसान बेवकूफ़ है, अक्लमंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को दारुल अमल बनाया और आखिरत को खुदा ने दारुल जज़ा बनाया है। लेकिन दुनिया में जो अमल करने हैं, कौन सा अमल किस वक्त पे करना है और कौन सा अमल किस मकाम पे करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकाम और ज़मान के एतबार से अहकाम अता फरमाते हैं। जुम्मे का अमल कौन सा है और ज़ोहर का अमल कौन सा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगम्बर के ज़रिए बताते हैं। और किस जगह पे अमल कौन सा करना है ये भी हक़ जल्ला मजदहू इरशाद फरमाते हैं। तो हर मकान का अमल भी है और हर ज़मान का अमल भी है। मौके की मुनासबत से अमल और वक़्त की मुनासबत से अमल। अगर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरतीब के मुताबिक बंदा अमल करे, उस अमल पे अजर मिलता है। और अगर एक ही अमल हो और पैगम्बर की बताई हुई तरतीब के मुताबिक न हो, ऐसे अमल पे कोई अल्लाह के यहाँ अजर नहीं मिलता। ये शर्त है आदमी अमल करे और पैगम्बर की हिदायत के मुताबिक करे। तो हर मौके का अमल अलग है, हर वक़्त का अमल अलग है। मौके का ख्याल करना भी ज़रूरी है और वक़्त का ख्याल करना भी ज़रूरी है। शरीयत ने इबादत इंसान को दी हैं, बाज़ इबादत का ताल्लुक़ जगह से है और बाज़ इबादत का ताल्लुक़ वक़्त से है। मैं मिसाल के तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह एक बंदा हज करता है तो हज का ताल्लुक़ अगर वक़्त से है तो जगह से भी है। कोई बंदा पाकिस्तान में हज करना चाहे, हज नहीं होगा। पाकिस्तान में तवाफ़ करना चाहे, तवाफ़ नहीं होगा। तवाफ़ अगर होगा तो खाना काबा का जो मक्का मुकरमा में है, अगर हज होगा तो मुज़दलिफ़ा, मिना और अरफात में जो मक्का मुकरमा में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो हज अगर ख़ास वक्त पे होता है तो ख़ास जगह पर भी होता है। और जिस वक़्त में जो अमल अल्लाह फ़र्ज़ फरमा दे, जिस जगह पे जो अमल अजर फ़र्ज़ फरमा दे, उस वक़्त उसी अमल को करना मुफीद भी है और ज़रूरी भी है। और अगर उस वक़्त वो अमल न करें, उसके बदले में हज़ार अमाल करें, अल्लाह इस कदर अजर अता नहीं फरमाते। मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन ज़ोहर की नमाज के वक़्त 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल है। ये ज़ोहर की 12 रकातें बनती हैं। इनमें फ़र्ज़ हमने पढ़ने हैं तो 4। अगर कोई बंदा ज़ोहर के वक़्त में 4 फ़र्ज़ न पढ़े, 4000 नफल पढ़े, तो जो अल्लाह 4 फ़र्ज़ों पे देते हैं वो 4000 नफलों पे नहीं देंगे। इसलिए कि इस वक़्त का फ़र्ज़ वो 4 रकात ज़ोहर की नमाज है, वो 4000 नफल नहीं है। आम बंदा कहेगा बात तो एक ही है, 4 रकात ही हमने पढ़नी है,
तो ये 4 रकात फ़र्ज़ और 4000 नफल, इनमें फ़र्क सिर्फ आदमी की नीयत से बनता है। अगर आदमी नीयत फ़र्ज़ की करता है तो फ़र्ज़ बन जाते हैं, और अगर ये बंदा नीयत नफल की करता है तो फिर ये नफल बन जाते हैं 4 रकात, लेकिन नीयत जैसी करेगा वैसा इसका अमल बन जाएगा। तो कोई बंदा ज़ोहर के वक़्त 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने की बजाय 4000 नफल पढ़े, इतना अजर नहीं मिलता जितना 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने पे अजर मिलता है। तो पता ये चला कि जिस वक़्त अल्लाह जो इबादत फरमा दें उस वक़्त उसी इबादत का अदा करना ज़रूरी है। आदमी अपनी मर्ज़ी से किसी वक़्त में इबादत का इजाफ़ा नहीं कर सकता, और अपनी मर्ज़ी से आदमी किसी वक़्त में इबादत के अंदर कमी भी नहीं कर सकता। आदमी कमी करे तो भी शरीयत से निकल जाता है, और अगर इजाफ़ा करे तो भी शरीयत से निकल जाता है। कमी और बेशी करना आदमी के इख्तियार में नहीं है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अजीब बात फरमाई है कि जो बंदा शरीयत में बिदात करता है और दीन में इजाफ़े करता है, मैं दीन के इजाफ़े की बात करता हूँ, मसलन जैसे आज पूरे मुल्क में बाद लोगों ने गलत बिदात शुरू की है। शब बरात, हम सब इसको मानते हैं, हम अमूमन अपनी ज़ुबान में कहते हैं शबरात। लफ्ज़ शबरात नहीं है, लफ्ज़ है शब बरात। शब का माना रात है और बरात का माना बरी हो जाना। शब ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और बरात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इन दोनों को मिलाया है तो उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ शब बरात बना है। उर्दू का अपना कोई वजूद नहीं है, उर्दू कई ज़बानों का मजमूआ है। कोई लफ्ज़ इसमें हिंदी ज़बान के हैं, कोई इसमें फ़ारसी के हैं, कोई इसमें संस्कृत के हैं, और कोई इसमें अब अंग्रेज़ी के मिले हैं। उर्दू ज़बान का अपना वजूद नहीं है, उर्दू कई ज़बानों का मजमूआ है और उसके बाद उर्दू ज़बान बनती है। अब शब बरात लफ्ज़ है, शबरात का लफ्ज़ नहीं है। शब बरात में रात को नफल पढ़ना ये भी साबित है, और दिन का रोज़ा रखना ये भी साबित है। ये अच्छी तरह बात समझें। लेकिन रात के नफल वो भी अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे तो अकेले पढ़े, अपने घर में पढ़े, सुन्नत होगा। और अगर सारे जमाओं के मस्जिद में जमात कराएं तो ये खिलाफ सुन्नत होगा। अब ये नफल अजर पढ़ने की बजाय बंदे के लिए गुनाह बन जाएगा। अगर कोई बंदा रोज़ा रखता है, जैसे आज 15 शाबान का है, रोज़ा रखता है, नफल है, अल्लाह अजर अता फरमाएगा, 1 साल का अजर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा इकट्ठा रखने, अकेला रखने की बजाय सुबह ऐलानात कराओ आज सहरी है, शाम ऐलान कराओ इफ्तारी है, और देख पचड़ी हो और 10 बंदे इकट्ठे मस्जिद में बैठ के इफ्तारी करें, ये पता ही न चले ये रमज़ान का रोज़ा है या शब बरात के दिन का रोज़ा है। अब ये इबादत की बजाय गुनाह बन जाएगा। और ख़ुसूसन अगर कोई बंदा दिन को रोज़ा ना रखे, अगर किसी के दिल में ख्याल आया कि मैंने तो शब बरात का रोज़ा रखा है लेकिन फना बंदे ने रोज़ा नहीं रखा, तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। क्योंकि नफल आदमी कर ले अजर मिलता है, और अगर नफल पर अमल न करे तो गुनाह नहीं मिलता। इसलिए इतना एहतमाम करना कि लोग रोज़ा ना रखने वाले को गुनहगार समझें। अब ये बिदत बनेगा और इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो जुल्म ये है, मैं आज भी एक अखबार पे देख रहा था और सरगोदे की एक मस्जिद की तस्वीर थी शहर की, उसमें लिखा था कि शब बरात के मौके पर सरगोदे की फ़लाँ मस्जिद को चिरागा के साथ सजा दिया गया। अब बताओ, इन मस्जिदों के ऊपर झंडियाँ लगाना और मस्जिदों में लाइटें लगा के सजाना ना अल्लाह के नबी का अमल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल है, ना किसी और का अमल है। मस्जिद की आबादी चिरागा से नहीं है, मस्जिद की आबादी झंडियों से नहीं है, मस्जिद की आबादी सबज परचम लगाने से नहीं है, मस्जिद की आबादी नमाज के साथ है, और मस्जिद की आबादी बच्चों को भेजकर कुरान करीम पढ़ने के साथ है। लोग क्या करते हैं, मस्जिद में चिरागा कर दिया और ख़ुद घर चले गए, मस्जिद को सजा दिया और मस्जिद को खाली कर दिया। इसका नाम आबादी नहीं है। मस्जिद उस चीज़ से आबाद होती है जिससे पैगम्बर ने आबाद की है। हमारी सोच का मस्जिद आबाद कभी नहीं होती। मैं खैर बता ही रहा था कि बाज़ चीज़ों को आदमी नेकी समझ कर करता है। हमारे पास यहाँ दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल के कोर्स चल रहा था और उसमें कल ही ख़त्म हुआ। हमारे पास एक तालिब इल्म आए, वो चमन वहाँ कोयटा से आगे अफ़गानिस्तान की सरहद है, वहाँ से पढ़ने के लिए आए थे। तो रात मुझे कहने लगे कि उस्ताद जी चाबी दो मोटरसाइकिल की, हमने शहर जाना। मैंने कहा चले जाओ। वापस आए तो मुझे आकर कहते हैं हमने एक जगह देखी, वहाँ बहुत बड़ा तंबू लगा हुआ था और हलवे पूड़ियाँ पक रहे थे और लोग खा रहे थे। अब बताओ, उन लोगों ने समझा कि शब बरात के मौके पर इबादत ये है कि हलवे पूड़ियाँ पकाओ,
अब हलवे पूड़ी बनाकर आदमी में तकसीम करने पर इसका शब बारात के साथ क्या ताल्लुक़ है? और बाद लोग पूरा साल कब्रिस्तान को रुख नहीं करेंगे और यकम मुहर्रम आएगा तो मर्द भी कब्रिस्तान में, औरतें भी कब्रिस्तान में। पूछो भाई क्यों कब्रिस्तान में गए हो? ये नबी की सुन्नत है, साहबा की सुन्नत है, औलिया का तरीका है। लेकिन देखा देखी भेड़ चाल की तरह एक बंदा जाएगा दूसरा भी जाएगा। तो कब्रिस्तान का ताल्लुक यकम मुहर्रम से नहीं है, कब्रिस्तान का ताल्लुक तो पूरे साल के साथ है। जब अल्लाह तौफीक अता फरमाए कब्रिस्तान में जाएं, जब अल्लाह तौफीक अता फरमाए दरूद पाक पढ़ें, जब अल्लाह तौफीक अता फरमाए वहाँ जाएं और जाके इबादत करें। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ एक रिसाला लिखा है। ऊपर का स्पीकर चला हुआ है। फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ एक रिसाला लिखा है और उसमें शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह लिखा है कि एक आदमी वो गुज़रा, नेक आदमी था कब्रिस्तान के पास से। अच्छा, उससे पहले फरमाया एक लड़की थी और वो नेक नहीं थी, वो फौत हो गई, जवान लड़की थी, फौत हुई। रात को उसकी माँ ने ख्वाब में देखा कि मेरी लड़की को ये गरम ताल को, जिसे हम लोग कहते हैं, इसके अंदर इसको लपेट दिया गया और जहन्नम का अज़ाब हो रहा है। उसने एक दिन या 2 दिन के बाद देखा माँ ने ख्वाब में कि उसकी बेटी अच्छे कपड़ों में और जन्नत के मज़े ले रही है और जन्नत की नेमतें खा रही है। सुबह उसने ख्वाब में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी अभी 2 दिन कबल मैंने देखा तो तुझे जहन्नम का अज़ाब था, अभी 2-3 दिन बाद देखा तो जन्नत की नेमतों में है। तूने ऐसा कमल मरने के बाद कौन सा किया है कि जिसका सवाब मिलता हो? कहते उसकी बेटी ने माँ को कहा कि हमारे कब्रिस्तान के पास से एक नेक आदमी गुजरा, उसने 20 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और उसने ये कहा अल्लाह मेरा 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का सारा अजर इस कब्रिस्तान वालों को दे दे। अल्लाह ने 20 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की वजह से उस कब्रिस्तान के सारे मुर्दों के गुनाह माफ़ कर दिए। अब इस पर इतना अजर मिलता है, लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ है? इखलास के साथ। और हमारे यहाँ इबादत का मतलब ये होता है पहले देग चावल की बनाएं, फिर 4-5 बंदे घर में कुरान पढ़ने के लिए बनाएं, 5-10 औरतें जमा करने के लिए बनाएं और पूरे मोहल्ले को पता चले कि फ़लाँ जगह पे कुरान पढ़ा जाता है, फ़लाँ कुरान खानी होती है और फ़लाँ जगह पे देग चढ़ी है। इसमें रियाकारी तो हो सकती है, इखलास नहीं है, दिखावा तो हो सकता है, इस पर अजर और सवाब नहीं है। आप अजर और सवाब चाहते हैं, मस्जिद आपके सामने मौजूद है, अब यह मस्जिद से बाहर निकलें और 2 रुपये गले के अंदर डाल दें और नियत करें अल्लाह इसका अजर सवाब मेरी अम्मी या मेरे अब्बू को दे दे। वो बगैर कहने कि इंशाअल्लाह पहुँच जाएगा। मस्जिद में आवाज़ लगती है भाई मस्जिद का बिल चाहिए, ऐलान की नियत ना करो, बच्चे को कह दो भी जाकर ये 100 रुपया 500 दे दो और उसे को भी मेरा नाम न ले। और ऐलान भी क्यों कर दे? इसलिए कि हमारे एक रिवाज है जब एक आदमी दे तो दूसरे को शौक होता है, लेकिन नाम लिए बगैर कह दो भी फला किसी आदमी के घर से 100 रुपया आ गया या 200 रुपया आया और आप नियत करें हम 200 रुपया मस्जिद के बिल में देंगे, अल्लाह उसके बदले में अब्बू और अम्मी और वालिदैन की कब्र को रोशन फरमा देंगे, कब्र की तारीखें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं जो बात समझा रहा हूँ सदका देना अजर और सवाब है, हम बिल्कुल सवाब के भी कायल हैं, इसाले सवाब के भी कायल हैं। जो आदमी सवाब को न माने वो भी आलो सुन्नत नहीं है और जो इसाले सवाब को न माने वो भी आलो सुन्नत नहीं है। लेकिन इसाले सवाब ऐसे करें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया है, नबी पाक सल्लम के सहाबा ने तरीका बतलाया। तो एक ही अमल होता है, अगर पैगम्बर की हिदायत के मुताबिक करें वो अमल नेक बनता है, नबी की हिदायत को छोड़ के अमल करें वो अमल बिदत बन जाता है। अमल की वैल्यू तब बनती है जब अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। फ़कीह अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और फ़कीह अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, ये इसको अच्छी तरह समझें। हर नमाज के बाद तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ना ये सुन्नत है। तस्बीहात फ़ातिमा का मतलब 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये पढ़ लेंगे ना, और याद भी रखो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। इसको हर नमाज के बाद पढ़ने का अहतमाम करें। जिस नमाज के बाद सुन्नतें न हों नमाज के बाद पढ़ें, मसलन फ़जर की नमाज, असर की नमाज, इनके बाद सुन्नतें नहीं हैं तो नमाज के बाद पढ़ लें। और जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं, ज़ोहर है, मगरिब है, इशा है, इशा के फ़र्ज़ पढ़ें, उसके बाद सुन्नतें वितर पढ़ें और उसके बाद तस्बीहात अपनी पूरी कर लें। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। और अगर अल्लाह तौफीक अता फरमाए
तो एक मरतबा रात को सोने लगे तो भी पढ़े 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। बताओ अगर 5 नमाजों के बाद भी पढ़ें और सोते वक़्त भी पढ़ें तो कुल कितनी तस्बीहात बनेगी? 600। कितनी बनेगी? 600। 100 मरतबा एक नमाज के बाद, 100 मरतबा दूसरी, 100 मरतबा तीसरी, 100 मरतबा चौथी, 100 मरतबा पाँचवीं, और इस सोते वक़्त पढ़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 600। अच्छा, 600 मरतबा पढ़ने पे अल्लाह पाक देते क्या हैं? कुरान करीम में है मन जा अबिल हसनति फलो अशरु अमसालिहा। जब इंसान नेक अमल करता है अल्लाह उस नेक अमल को 10 गुना बढ़ाकर सवाब देते हैं। अल्लाह नेक अमल को 10 गुना बढ़ाते हैं। 600 को 10 से ज़रब दो तो कितने बनते हैं? 6000। कितने बनते हैं? 6000। तो जो आदमी एक नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़े और 100 मरतबा पढ़े, अब बताओ उसने एक दिन में कितने नेक अमाल किए हैं? 6000 नेक अमाल। अब बताओ कोई बंदा 6000 गुनाह तो नहीं करता ना, लेकिन 6000 नेकियां करनी बहुत आसान है। क़यामत अल्लाह के दरबार में आएगा, गुनाह थोड़े होंगे, नेकियां ज़्यादा होंगी, अल्लाह इस बंदे को बख्श देंगे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में तरतीब ये बनाई है कि जिस बंदे के गुनाह कम होंगे और नेकियां ज़्यादा होंगी अल्लाह उसको जन्नत दे देंगे, नेकियां कम होंगी और गुनाह ज़्यादा होंगे वो जहन्नम में जाएगा। और जिसके गुनाह और नेकियां दोनों बराबर होंगे, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बहुत चौड़ी दीवार है जिसका नाम है आराफ। जिसका नाम क्या है? आराफ। और हैरान कुन बात यह है कि बाद लोग अपनी लड़कियों के नाम रखते हैं आराफ। अच्छा, पूछा भी आराफ नाम क्यों रखा है? कहते हैं कुरान करीम में है। हमने कहा ये तो देखो कुरान करीम में जो आराफ लिखा है इसका मतलब क्या है? आराफ का माना ना जहन्नम और ना ही जन्नत, दोनों के दरमियान दीवार, तो उसका नाम आराफ है। तो नाम क्या रख दिया? नाम रखा आराफ। मैं इस पर तनकीद नहीं करता, लेकिन बात बातें समझाने के लिए कहता हूँ। एक जगह पे मैं गया तो जब छोटी बच्ची होती है तो मैंने कहा इसका नाम क्या रखा है? कहते हैं सिदरा। मैंने कहा सिदरा का माना क्या है? कहते हैं मैनू तो नहीं पता। मैं कहा सिदरा का माना बेरी। सिदरा का माना क्या है? बेरी। तो मैंने कहा जब बेरी पे तो कंडे होते हैं ना, ये जो बड़ी होकर जब कांटे बिछाएगी फिर आपने कहना जी मौलवी साहब हूँ की करिए, असी कहना नाम बदल दो, तुम कहना हूँ क्यों बदली, पूरे खानदान को पता लग गया हूँ तो बदल नहीं सकते, तो रखने लगे यहाँ पूछ लो। जब बच्चा बच्ची पैदा हो हमसे कोई नाम नहीं पूछता। अच्छा पूछेगा क्या? ये दसो फलाने नाम का मैना की बनता है। मैं किसी बंदे को नाम का माना नहीं बताता। हमें लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि मौलाना साहब ये नाम है, इसका माना क्या है? मैं कह भाई ये माना नाम क्यों? चाचे आख्या ए ना रख लो, यदि फूफी आख्या ए ना रख लो। मैं कहा जिस फूफी ना दसिया उस फूफी को मैं ना पूछ, ना फूफी दसे तो मैं दसा। तुसी मैंने कहा भाई ना ही साढ़े को पूछ लो कि जी मौलाना साहब दसो बेटी या बेटा पैदा हो इसका नाम क्या रखें, नाम पूछ लो। नाम नहीं पूछेंगे, नाम मामी को पूछ लें, मैं ना साढ़े को पूछ लें। मैंने कहा यार मैं बात इसलिए समझाता हूँ कि नाम का आदमी की ज़ात पे असर पड़ता है। सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्ला है। सबसे बेहतरीन नाम क्या है? अब्दुल्ला। और उसके बाद नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब वजह अब्दुल्ला नाम रखोगे अल्लाह का बंदा बनेगा, अब्दुर्रहमान रखोगे अल्लाह का बंदा बनेगा। इस नीयत से रखो अल्लाह इसको अपना बंदा बना दे, नीयत से रखो अल्लाह इसकी नीयत का असर उसके ऊपर डाल देंगे। तो अमूमन हमारे मिजाज ये है कि नाम ऐसा रखो जो पूरे ख़ानदान में किसी का नहीं है, ना इंज दिया रखो पूरे पिंड किसी का ना होवे। मैं क्या काम इंज दा करेगा पूरे ख़ानदान किसी नहीं किया। नवा ना रखोगे नवा काम करेगा, फिर बाद रोना जी हूँ की करिए। मैं इसलिए बार बार गुजारिश करता हूँ अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। इस नेमत की आप कदर क्यों नहीं करते? हमें समझ नहीं आती। यानी पूरी दुनिया आती है यहाँ से पढ़ने के लिए और आप नाम तक पूछना गवारा नहीं करते भाई औलाद का नाम क्या रखें। अल्लाह हम सबको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं तरगीब इसलिए नहीं देता कि आप हमसे ज़रूर पूछें, इसलिए तरगीब देते हैं कि कल क़यामत को अल्लाह को कह ना सकें कि या अल्लाह से मसला पूछना सी सानू दसण वाला कोई नहीं थी। अल्लाह में मसाइल पूछने की भी तौफीक अता फरमाए और मसाइल पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। मैं खैर जो बात समझा उसको अच्छी तरह समझें। मैं ये कह रहा था अगर आदमी 600 मरतबा तस्बीहात पढ़े तो इसको अजर मिलता है 6000 नेक अमाल का। अब 6000 अमाल दिन में कौन करता होगा? गुनाह कोई नहीं करता, लेकिन 6000 नेकियां मिल गई। आप यहाँ से बाज़ार जाएं, अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे, जुम्मे की नमाज के बाद बाज़ार से गुजरना है ना, बाज़ार में जाएं
और चौथा कलमा एक मरतबा पढ़ लें। चौथा कलमा कितनी मरतबा? एक मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुव्वल ला यमूत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब चौथा कलमा एक मरतबा पढ़ लें, नेकियां कितनी हैं? 10 लाख। कितनी नेकियां? 10 लाख नेकियां एक मरतबा एक कलमा पढ़ने पे। अब 10 लाख नेकियां बंदा पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकता, एक कलमा पढ़े। नबी पाक का इरशाद है अल्लाह 10 लाख नेकियां अता फरमाते हैं। क्यों? अल्लाह ने देनी है ना। अल्लाह हर बंदे को 10 करोड़ भी दे तो अल्लाह के ख़जाने में तो कोई कमी नहीं है, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जो बात समझाने लगा था वो समझना, एक ही अमल है, अगर वो सुन्नत के मुताबिक करें तो अजर मिलता है, सुन्नत के मुताबिक न करें तो अजर नहीं मिलता। बात समझना। हज़रत अबू फ़क़ीह अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक आदमी नमाज के बाद 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ता, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता और 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ता। बताओ सुन्नत क्या है? दसो भाई सुन्नत की है 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार ये अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार। और ये बंदा क्या पढ़ता है? 100 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बारी। अब बताओ 100 मरतबा ज़्यादा है 33 बार ज़्यादा है? 100 मरतबा। लोग कहना भैया बड़ा बुजुर्ग है, क्यों? ये तो 100 बारी पढ़ता है। ये बंदा निका बुजुर्ग है, 33 बारी पढ़ता है। फ़क़ीह अबुल समरकंदी फरमाते हैं वो 100 मरतबा पढ़ता और उसका ज़हन ये था कि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ मुझे सवाब ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, वो उस बंदे ने ख़्वाब में देखा या किसी ने ख्वाब में देखा कि क़यामत का दिन है, अल्लाह पाक अमाल पे अजर दे रहे हैं, और ये बंदा भी आया, अल्लाह अजर देने लगे तस्बीहात फ़ातिमा का। तस्बीहात, इन तस्बीहात को तस्बीहात फ़ातिमा क्यों कहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा नबी पाक सल्लम की बेटी है। हज़रत अली के घर में थी और घर का काम खुद करती। घर के काम करने की वजह से उनके हाथों में निशान पड़ गए। तो उन्हें अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कई बार कहा कोई ग़ुलाम ला दो, कोई बांदी ला दो, हमारे घर का काम करे। किसी जगह जिहाद था, जिहाद के अंदर ग़ुलाम और बांदियाँ हजूर के पास आ गए। अली रज़ी अल्लाह फरमाने लगे मैं नहीं कह सकता, हजूर तुम्हारे अबू हैं, जब अपने अबू से कह दो कि मुझे कोई ग़ुलाम और बांदी दे दो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आई नबी पाक सल्लम के घर में, हजूर की बेटी थी और लाडली थी, जी चाहा कुछ मांगे लेकिन मांग ना सकी। अब खामोश थी, फिर चली गई। हजूर पाक सल्लम आए कि बेटी तुम कल आई थी मेरे पास, तो बताओ खैर तो थी? उन्होंने कहा हजूर देखे अबू जान ये काम कर करके मेरे हाथों का निशान पड़ गया है, और मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ जो बेटियों की जायज़ ख्वाहिश हो वो पूरा करना बाप की जिम्मेदारी में शामिल है। हम कभी बेटियों की जायज़ ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते और ज़िद पे अड़ जाते हैं, जिसका नुकसान माँ को भी होता है, बाप को भी होता है और पूरे ख़ानदान को होता है। नाजायज़ ख्वाहिश कभी पूरी ना करें, और जायज़ ख्वाहिश को पूरा करना माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी में शामिल है। और हमें बहुत दुख होता है कि अभी लोग जायज़ ख्वाहिशात भी अपनी औलाद की पूरी करने के लिए तैयार नहीं होते। जायज़ ख्वाहिश अगर वालिदैन पूरी नहीं करेंगे तो फिर लड़कियां गुनाह करेंगी, और इन गुनाहों की वबाल सारे का सारा माँ और बाप के नाम अमाल में लिखा जाएगा। अल्लाह में ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। खैर, हज़रत ज़हरा से हजूर ने पूछा कि बेटी बताओ क्या मसला है? उन्होंने कहा अब्बा जी मैं काम कर कर के थक जाती हूँ, हाथों में निशान पड़ गए हैं, तो कोई ग़ुलाम बांदी हमें भी दे दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, मैं तुझे ग़ुलाम और बानियों से बेहतर चीज़ ना दे दूँ? उन्होंने कहा जी बेहतर दे दे, पर मैं तो हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, ये ग़ुलाम और बांदी से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत ज़हरा ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो चूँकि ये तस्बीहात हज़रत फ़ातिमा की वजह से उम्मत को मिली हैं, इसलिए इनका नाम है तस्बीहात फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा वाली तस्बीहात। खैर वो बुज़ुर्ग फौत हुए या ज़िंदा थे, उनने ख्वाब में देखा क़यामत का दिन है, अल्लाह अमाल का अजर तकसीम कर रहे थे। तो ये बुज़ुर्ग भी आके खड़े हो गए। बुज़ुर्ग से मुराद ये नहीं कि बहुत बड़े आलिम थे, बुज़ुर्ग से मुराद जैसे मस्जिद में नेक आदमी और बूढ़े आदमी इबादत बहुत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आए और तस्बीहात फ़ातिमा का अजर मिल रहा था। जब ये करीब आए तो इन्हें फरमाया भी तुम्हें अजर नहीं मिलेगा, तुम साइड पे खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा क्यों अल्लाह मियाँ, मैं तो हर नमाज के बाद पढ़ता था। फरमाया तुम नमाज के बाद क्या पढ़ते थे? उन्होंने कहा जी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। पूछा कितनी बार पढ़ते थे? उसने कहा जी 100 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार 100 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक ने पूछा बताओ
मेरे नबी ने क्या बताया था, कितनी बार पढ़ो? कहा जी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। फरमाया तुमने जो तस्बीहात पढ़ी हैं ये मेरे नबी वाली नहीं है, ये तुम्हारी है। मैं उनको सवाब दे रहा हूँ जिसने मेरे पैगम्बर की हिदायत पे अमल किया। मेरा नबी 33 बार पढ़ता है, तू 100 बार क्यों पढ़ता है? तो जो मेरे नबी ने बताया उस पर अमल करना। अब बताओ, अभी जुम्मे की नमाज होगी, हमने कितनी रकातें पढ़नी है? 2 पढ़नी है ना। और अगर मैं 4 पढ़ा दूँ तो फिर तो सारे बोल रहे हैं मौलवी साहब नमाज नहीं हुई, नमाज दोबारा पढ़ो। मैं पूछूं भी मैंने क्या जुर्म किया है? 2 रकात ज़्यादा पढ़ा दी है, कुरान पढ़ा है, रुकू किया, किरात की है। आप सब ने कहना है सारी गल्लां ठीक ने, पर जुम्मे के दिन 2 रकात हजूर ने पढ़ी है, 4 नबी ने नहीं पढ़ी। हम तुमसे 2 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, हमने 2 ही लेनी है। हर बंदा कहेगा। अच्छा, अजीब बात यह है इस पर सारे बंदे कायम और दायम है। आप अजान पढ़ें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारी सारी मस्जिदों में अजान सुन्नत के मुताबिक होती है। आप कई और मस्जिदों में चले जाएं, अजान देंगे और अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अजान के बाद फिर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप उनसे पढ़ो, पूछो भाई आप अजान से पहले और अजान के बाद सलात क्यों पढ़ते हैं? तो लोग आपसे कहेंगे तू दरूद दा मुनकर है, तेनों हजूर नाल प्यार नहीं, हजूर दा मुनकर है। आप कहना मैं दरूद का मुनकर तो नहीं हो, तो फिर तू रोकना क्यों है? आप उनसे पूछो हजरत बिलाल नबी पाक सल्लम के बड़े आशिक थे या नबी का तू बड़ा आशिक है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के की गर्म ज़मीन पे लेटते और ग़ुलाम थे, हबशे के रहने वाले थे, कोई उनकी कीमत नहीं थी। और मक्के के बड़े बड़े सरदार उनको तपती रेत पे लिटा देते और कहते बिलाल हजूर का छात छोड़ दो। बिलाल कहते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपने नबी को नहीं छोड़ सकता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर मेराज पे गए हैं तो चौथे आसमान पे थे, नबी पाक सल्लम ने या जन्नत में थे और पाँव जूतों की आवाज़ कोई आई और फरिश्ते से पूछा ये किसके जूते की आवाज़ है? या बंदा तो कोई नज़र नहीं आ रहा, आवाज़ किसके जूते की है? उन्होंने कहा जी बिलाल चलते ज़मीन पर हैं और जूतों की आवाज़ आसमान पर आ रही है। या तो बिलाल इतने बड़े आदमी थे। अब पूछो भाई तू बड़ा आशिक है बिलाल? कहेंगे हज़रत बिलाल जो अजान देते थे तो अजान से पहले सलात पढ़ते थे। कहते हैं जी नहीं, तू क्यों पढ़ता है? कहते जी की अर्ज है, चलो की अर्ज है। अब बताओ जुम्मे के दिन कितनी रकातें हैं फ़र्ज? बोलो ना कितनी है? और मैं 4 पढ़ा दूँ तो की अर्ज है? तो सारा कहना ना ये नहीं होती। यहाँ अब इस पर सारे मुफ्ती बड़े नहीं होती। मैं तुम्हें कहूँ भाई तुम गुस्ताख हो, अलियाज़ु बिल्लाह बेईमान हो, नमाज नहीं मानते। आप सब ने कहना नहीं नहीं हम नमाज मानते हैं लेकिन नबी वाले मानते हैं। मौलवी साहब तुम्हारी नमाज नहीं मानते। हम भी ये कहते हैं अजान नबी वाली मानते हैं, जो नबी की अजान नहीं वो नहीं मानते। अजान कौन सी मानते हैं? नबी पाक। ये मसले समझा करो। आप हज़रात जाते हो और कभी अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारे यहाँ नमाज जनाजा बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होता है। आप किसी और गांव में जाओ, जुम्मे की जनाजे की नमाज होगी और कभी भाई दुआ मांगो, सब शुरू हो जाएंगे। आप वहाँ बोला करो, आप क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे पास इल्म है, दलाइल है, बोलो। उन्हें क्यों भाई नहीं नहीं जनाजे के बाद हम दुआ मांगते हैं लेकिन जनाजे के बाद नहीं, दफन के बाद। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगी, हजूर पाक ने दफन करने के बाद दुआ मांगी। तो दुआ कब मांगनी है? जनाजे के बाद या दफन के बाद? देखो हमने कोई दुआ का इनकार किया है? दुआ मानते हैं लेकिन दफन के बाद या जनाजे के फ़ौरन बाद? जनाजे के बाद नहीं, दफन करने के बाद। आप इन दलाइल को याद रखा करो। अच्छा एक बात ज़रा ज़हन में रख लो, अगर किसी बंदे को आपको दलील से समझाना पड़े, ज़रा मेरी दलील याद रखना। एक बंदा आपसे कहता है नहीं हम जो दुआ मांगते हैं ये जनाजे के फ़ौरन बाद सुन्नत है, आप उसे फ़ौरन कहना अच्छा भी जनाजे के बाद दुआ सुन्नत है? वो कहेगा सुन्नत है। आप उनसे कहो जी मेरा एक सवाल है। वो कहेगा जी बताओ क्या सवाल है? अब मुझे आप बताओ कि जब हम बैतुल खला में जाएं तो नबी दुआ मांगना सुन्नत है या नहीं? बैतुल खला में जाएं तो सुन्नत है ना। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। अच्छा जब बैतुल खला से निकलें तो दुआ मांगना सुन्नत है कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा। देखो दुआ मौजूद है। अच्छा रात को सोने लगे तो दुआ मांगना सुन्नत है। अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मैं आपसे कहता हूँ ना कभी कभी 3 दिन 10 दिन तबलीगी जमात में आप लगा लिया करो। घर में रहकर दुआएं याद करना मुश्किल होती हैं, आदमी जमात में जाकर आसानी से दुआएं याद कर लेता है। अच्छा खाना खाने लगो, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना। मैं बता ये रहा हूँ कि जिस मौके पर दुआ मांगनी सुन्नत हो तो हजूर लफ्ज़ देते हैं या नहीं? बोलते नहीं।
देते हैं ना। एक बंदा कहे दुआ मांगना सुन्नत है, को जी केड़ी दुआ, कि ये तो मैं नहीं पता लेकिन है सुन्नत, बात समझना। इसे कहो अगर जनाजे के बाद दुआ मांगना हुजूर की सुन्नत है तो तू बता दे हुजूर ने कौन सी दुआ मांगी थी। भाई सवाल कर लोगे ना, पूछोगे ना भाई कौन सी दुआ मांगी। नबी पाक सल्लम ने अजान के बाद दुआ मांगी है, सुन्नत है। कौन सी? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा दुआ मांगी है। ऐसे कहो भाई अगर हजूर ने जनाजे के बाद दुआ मांगी है तुम बता दो दुआ कौन सी है, हमें पता तो चले ना। दफन के बाद सर की तरफ खड़े होके सूरह बकरा का पहला रुकू है, पाँव की तरफ खड़े होके सूरह बकरा का दूसरा रुकू है। मिशकात शरीफ हदीस के अंदर मौजूद है, इसको पढ़ना सुन्नत है। नबी पाक दफन करने के बाद दुआ मांगी है, उसके अल्फाज हदीस में मौजूद है। अगर जनाजे के बाद दुआ मांगते उसके अल्फाज भी तो होने थे ना। मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ, अमल अल्लाह वो कबूल करते हैं जो पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक ना हो, अल्लाह ऐसे अमल को बिल्कुल कबूल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लम के ज़रिए हर वक़्त की इबादत दी है, हर मौसम की इबादत दी है। मौसम में इबादत करें जो नबी ने दी है, वक्त में इबादत करें जो नबी ने दी है। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक में बात अच्छी तरह समझना। और नबी पाक सल्लम ने किस मौके पर इबादत क्या फरमाई है, हजूर ने किस मौके पर दुआ कौन सी मांगी है, ये मुझे और आपको पता उस वक़्त चलेगा जब नबी पाक सल्लम के सहाबी बताएंगे। अगर अल्लाह के नबी का सहाबी न बताए उम्मत को बिल्कुल पता नहीं चल सकता। हज्जतुल वदा के मौके पे हजूर पाक का आखिरी हज है, आखिरी हज से मुराद ज़िंदगी का आखिरी हज है। इसके बाद नबी पाक सल्लम को मौका नहीं मिला, हजूर का हज है, सहाबा किराम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सहाबा जो दीन खुदा ने मुझे दिया मैंने तुम तक पहुँचा दिया है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपने पहुँचाने का हक अदा फरमा दिया है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे फल युबल्लिग मिनकुम शाहिदुल गाइब, मैंने दीन तुम्हें दिया है, तुमने दीन आगे देना है। मेरे ज़िम्मे तुम्हें पहुँचाना था, तुम्हारे ज़िम्मे आगे पहुँचाना है। फिर सहाबा ने मदीना मुनव्वरा छोड़ा, मक्का मुकरमा छोड़ा, पैगंबर की सोबत को छोड़ा, पूरी दुनिया में फैले हैं नबी पाक सल्लम के दीन को देने के लिए। नबी ने रोज़ा कैसा रखा यह नबी का सहाबी बताएगा। नबी ने तरावी कैसे पढ़ी नबी का सहाबी बताएगा। नबी ने हज कैसे किया पैगंबर का सहाबी बताएगा। नबी ने जनाजा कैसे पढ़ा ये पैगंबर का सहाबी बताएगा। तो नबी के अमल कौन बताएगा? सहाबा। आगे रमज़ान मुबारक आने वाला है, रमज़ान के दो ख़ास अमल हैं। दिन को रोज़ा रखना है और शाम को तरावी पढ़नी है। नहायत बदबख्त आदमी वो है कि जो रमज़ान का रोज़ा ना रखे, और बहुत बड़ी बदबख्ती ये है आदमी रमज़ान की रात को तरावी ना पढ़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो रखना, मन साम रमज़ान व कामहु ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो आदमी रमज़ान को दिन का रोज़ा रखता है और रात को तरावी पढ़ता है अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो दिन को रोज़ा रखना है और रात को तरावी पढ़नी है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और रात को तरावी पढ़नी सुन्नत है। अगर रोज़ा न रखे तो फ़र्ज़ छोड़ने का गुनाह होगा, अगर तरावी न पढ़े तो फिर सुन्नत को छोड़ने का गुनाह होगा। है तो दोनों गुनाह, और दोनों अगर फ़र्ज़ छोड़ेंगे तो गुनाह, सुन्नत छोड़ेंगे तो गुनाह। तो रमज़ान में दिन का रोज़ा और रात को तरावी, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पूरा साल मेहनत करते हैं, रमज़ान में मेहनत कम कर दो, मजदूरी थोड़ी कर लो, अपने काम को समेट दो, सिर्फ एक अल्लाह के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने बहुत से लोगों को देखा है वो रमज़ान मुबारक में अपने बहुत सारे काम रात को करते हैं दिन के करने की बजाय। हमारे मुल्क में सिस्टम वो नहीं है, हमारे यहाँ वो निज़ाम नहीं है, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि काम थोड़ा कर ले कि हमने किसी भी हाल में रमज़ान के रोज़े को छोड़ना नहीं है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जुलाई का गर्मी का रमज़ान है जो रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब सब्र अता फरमाए फिर कोई मुश्किल नहीं है, आदमी हिम्मत कर लेता है, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। आदमी हिम्मत ना करे, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, एसी घर में लगा होता है, खाने के असबाब मौजूद होते हैं, इसके बावजूद भी कितने वो लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते, और जिनको अल्लाह तौफ़ीक़ दे वो मजदूरी भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, डेरे का काम भी करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। तो मैं और आप सारे नियत करें रमज़ान का दिन का रोज़ा भी रखेंगे और रात की तरावी भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और तरावी कितनी पढ़ेंगे?
अब ये मैंने मसला समझाना है। तरावी कितनी पढ़ेंगे? 20 तरावी पढ़ें। ये 8 रकात तरावी की तरफ कभी ना जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग देखा देखी चल पड़ते हैं। वो जी 8वीं दे तरावियां ने ना जेड़ा 8 आखदा कोई हदीस ओदे कोल भी तो होनी है ना, और मौलवी साहब इंजे तो नहीं आखदे। फिर लोग कहेंगे वो जो मिर्ज़ाई और कादियानी है, मिर्ज़े बेईमान ने नबूवत का दावा किया है, उसने कहा जी मैं नबी हूँ, कोई दलील तो वो भी देता था, देखना है दलील गलत है या झूठी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में फरमाया उसजुदू ले आदम, मेरी दलील पे गौर करना, उसजुदू ले आदम, सारे आदम को सजदा करो। फसजदल मलाइका, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीसा, इबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं करता। अल्लाह ने पूछा या इबलीस मा मना का अंतस्तुरा निमा खलक़त बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन, ए इबलीस तूने सजदा नहीं किया, तू मुतकब्बिर है, तू क्यों सजदा नहीं करता? जब मैंने हुक्म दिया तू क्यों नहीं किया? इबलीस ने दलील दी है, उसने कहा अल्लाह खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन अना खैरुम मिनहु, अल्लाह मैं बेहतर हूँ, इसको सजदा मैं क्यों करूँ? दलील क्या है? उसने कहा मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर उठती है, जो ऊपर जाए वो बुलंद होता है, जो नीचे जाए वो घटिया होता है, मैं अल्लाह होकर इसको सजदा क्यों करूं? दलील दी कि नहीं? बोलो दलील दी कि नहीं? तुसी इस दलील तोड़ो, इबलीस की दलील को तोड़ कर दिखाओ। नहीं इबलीस की दलील गलत है, तुसी नहीं तोड़ सकते। खुदा ने दलील का जवाब दिया, फरमाया अखरुज, दफा हो जा, निकल जा मेरे दरबार से। मैं हुक्म देता हूँ तू तवीलें करता है, मैं हुक्म देता हूँ तू गड़बड़। अब दलील तो इबलीस ने भी दी थी। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो जो 8 पढ़ता है कोई दलील तो होनी है ना। भाई ये देखो दलील गलत है या ठीक है, ये नहीं कि दलील होनी है कि नहीं। इसलिए अल्लाह तौफीक अता फरमाए, रमज़ान का रोज़ा और रात को तरावी, और तरावी कितनी? हाँ, ये 8 वाली तरावी छोड़ दे। 8 वाली तरावी का कोई शरीयत में रिवाज नहीं है, सिर्फ तरावी 20 है और 20 सुन्नत है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। 87 वालों में तुम्हें एक बात कैसे बताऊं और मैं किस दर्द के साथ बताऊं। रमज़ान आ रहा है, 5 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में कुरान पूरा हाफिज तरावी पढ़ाएगा और तुम्हें कोई दर्द नहीं है, ना तुमने हाफिज लाना है, ना तुमने पैसे देने हैं, ना तुमने कपड़े देने हैं। आसपास के जाकर देहातों से पूछो कितनी मुश्किल होती है, भाई हाफिज कितों ढूंढ के ले आविए, इन रोटी कौन देवेगा, इन पैसे कितने देने ने, कपड़े कितने देने हैं। तुम्हारी मस्जिद की 5 नमाजें हैं और 5 मस्जिदों में से हर मस्जिद में तरावी पढ़ाई जाती है और कुरान पूरा पढ़ाया जाता है और तुम्हारी कोई सिरदर्दी नहीं है। कुछ ना करो, कम अज़ कम तरावी पढ़ तो लो ना, पढ़ तो लेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, अभी से नियत करो इंशाल्लाह रमज़ान का रोज़ा भी रखेंगे और रात को तरावी भी पूरी अदा करेंगे। और मैं आखिरी बात कहता हूँ, इसका भी एहतमाम करें। जिन हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमाई है, उनके पास पैसे मौजूद हैं, अपने पैसों की ज़कात ज़रूर दिया करें। मैं तो ये नहीं कह रहा हमारे मदरसे को दिया करो, मदरसा हमारा नहीं आपका है, मदरसा तो सबका है, एक ही मदरसा है। मैं तरगीब ये दे रहा हूँ कि ज़कात अपनी ज़रूर निकाला करो। और ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं होती, बाद लोगों का मिजाज होता है कि वो ज़कात सिर्फ रमज़ान में देते हैं, रमज़ान में नहीं है। जिस महीने आपके पास इतनी दौलत आई जिस पे ज़कात फ़र्ज है, आइंदा उसी महीने आपने ज़कात देनी है और जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं, मुहर्रम के हिसाब से, अरबी महीनों के हिसाब से। तो जिसके पास पैसे मौजूद हों वो ज़कात का अहतमाम करें। लाउड स्पीकर पे घरों पे हमारी माएँ और बहनें बात सुनती हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझें। जो औरत जेवर पहनती है उसने जेवर में ज़कात भी देनी है, और जो जेवर में ज़कात नहीं दे सकती वो जेवर पहनना छोड़ दे। क़यामत के दिन इस जहन्नम को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। जेवर की ज़कात हमारे यहाँ क्या है, जेवर औरतें खुद पहनती हैं और कहती हैं ज़कात खामिद से तुम दो। औरत के जेवर की ज़कात खामिद के ज़िम्मे देना ज़रूरी नहीं है, अगर खामिद देता है उसकी मेहरबानी है, अगर न दे तो जो औरत जेवर की मालिक है ज़कात उसके ज़िम्मे देना ज़रूरी है। तो जेवर मौजूद होता है, हज फ़र्ज हो जाता है लेकिन नहीं करती, जेवर मौजूद होता है और उसके साथ आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है लेकिन हम ज़कात नहीं देते। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक आ रहा है, अभी से नियत करें, हम दिन को रोज़े भी रखेंगे और रात को तरावी भी, बोलो ना भाई तरावी भी, 20 तरावी, तवज्जो रखिए कितनी तरावी पढ़ेंगे? आप 20। ये 8 वाला काम बिल्कुल ख़त्म कर दो। और अगर किसी जगह मेहमान बन के जाओ और वहाँ को मौलवी 8 पढ़ाने की कोशिश भी करे, अपने मसलक पर पक्के रहा करो, मसलक कच्चा ना रखा करो। मैं कभी हैरान होता हूँ, पूरी दुनिया के लोग ये मसले आपसे पढ़ कर जाते हैं, तो कम अज़ कम आपको तो मसलों को पता होना चाहिए। बाहर के लोग मसले पढ़ते रहे और गाँव वालों के पास ना मसला हो ना दलील हो। तरावी 20 पढ़े, रमज़ान मुबारक में ज़कात का अहतमाम करें। नंबर 3, जिसके पास अल्लाह तौफीक अता फरमाए बिल्कुल सदका फ़ितर का भी अहतमाम करें। और सदका फ़ितर का माना ये नहीं है कि जब ईद आए तो फिर दें,
जब रमज़ान शुरू हो जाए आप किसी वक्त भी सदक़ातुल फ़ितर दे सकते हैं, लेकिन सदक़ातुल फ़ितर देते वक्त इस बात का ख्याल करें उस बंदे को न दें जिसके घर में टीवी है, उस बंदे को न दें जिसके घर में VCR है, उस बंदे को न दें जो पैसे का मालिक है। बाद लोग देखने में गरीब होते हैं और उनके पास पैसे आपसे भी ज़्यादा होते हैं, उनको वैसे आप देना चाहते हैं दे, लेकिन सदक़ातुल फ़ितर देकर अपना सदक़ातुल फ़ितर ज़ाया ना करें। और कोशिश करें ऐसे बंदे को दें जो बंदा नेक हो और आपका माल खाए और नमाज़ पढ़े और रोज़ा रखे। ऐसे बंदे को अपना माल न दें कि जो बंदा आपका माल खा के मज़ीद गुनाह करे और उस गुनाहों के अंदर आपका भी हिस्सा हो जाए। सदक़ातुल फ़ितर का भी अहतमाम करें। अभी चूँकि रमज़ान मुबारक में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, 20 या 21 जुलाई को इंशाअल्लाह रोज़ा शुरू हो जाएगा। आज 6 जुलाई हो गई है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। नबी पाक सल्लम का मामूल मुबारक ये था कि रमज़ान के आने से पहले से रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। आप अभी से तैयारी शुरू कर दो भाई, रमज़ान में इफ्तारी भी होगी, रमज़ान में सहरी भी होगी। मैंने रमज़ान के काम को समेटना कैसे है, बाकी काम मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन रमज़ान का रोज़ा मैं नहीं छोड़ सकता। बाकी काम मैं छोड़ सकता हूँ, रमज़ान की तरावी नहीं छोड़ सकता। एक आदमी मजदूरी करता है, वो ड्राइवर है, क्या फ़र्क पड़ता है, 11 महीने चलाता है, और एक महीने किसी ट्रक वाले को कह दे भाई एक महीने मैंने ड्राइवरी नहीं करनी, मैंने घर में बैठ के रोज़े रख रहे हैं, बस मुझसे नहीं होता। अगर मजदूरी करता है, एक महीने नियत कर ले, अगर उसके बाद गुंजाइश मौजूद हो तो अपने रमज़ान के रोज़े को बहुत अहमियत दे। नामालूम दोबारा ज़िंदगी में रमज़ान आएगा या रमज़ान नहीं आएगा। अल्लाह की तरफ से मेहमान है और मेहमानों की बंदा कदर किया करता है। उधार लेकर भी मेहमान को खाना खिलाते हैं। आपके घर मेहमान आ जाए, उधार लेकर मुर्ग खिलाएंगे, उधार लेकर उसकी सेवियाँ पकाएंगे, उधार लेकर उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। बिसाड़ा परौण है, इसको खिलाना ज़रूरी है। रमज़ान अल्लाह की तरफ से हमारा मेहमान है। अगर कि कर्ज़ भी लेना पड़े आदमी बर्दाश्त कर ले, लेकिन रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम ज़रूर फरमाए। बाकी जब रमज़ान शुरू होगा उससे पहले जुमे आ रहे हैं, मौलाना इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे इफ्तारी पे कितना अजर मिलता है। इफ्तारी करने की कोशिश न किया करें, इफ्तारी कराने की कोशिश किया करें। हाँ, चौल खान की फिक्र छोड़ो, चौल खवान की फिक्र शुरू करो। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी नियत करे हम इफ्तारी कराएंगे, अभी से ज़हन बना लो, अभी से भाई 1-2 गरीब आदमी जिसके पास पैसे कम हैं, अभी से नियत करो 2-3 को रोज़ा मैं खिलाऊंगा, मैं इफ्तारी कराऊंगा। हर आदमी नियत कर ले, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाएगा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और नियत कर लेंगे, अगर ना भी करा सके अल्लाह नियत पर अजर अता फरमा देंगे। अल्लाह मुझे और आप सबको रमज़ान मुबारक की बहारें लूटने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत